अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुश आमदीद। अगर आप एक किसान हैं और अपनी गंदम की फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं और इससे से ज्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। हम आपके साथ बीज के इंतखाब से लेकर जमीन की तैयारी, पानी का सही इंतजाम, खाद का मुनासिब इस्तेमाल, कीड़ों और बीमारियों से बचाव, जदीद टेक्नोलॉजी और फसल की फरोख्त के बेहतरीन तरीके तक सब कुछ तफसील से शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बीज के इंतखाब की, जो गंदम की फसल की कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ औक़ात एक ही इलाके में कुछ खेतों में गंदम की काश्त बेहतर होती है और कुछ में नहीं। इसकी बुनियादी वजह बीज का मेयार और इसका इंतखाब है। हमेशा कोशिश करें कि आला मेयार का बीज इस्तेमाल करें जो बीमारियों से पाक हो और मकामी हालात के मुताबिक मौजूद हो। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इकसाम के बीज दस्तियाब हैं, जैसे कि आरी और मीरा वगैरह, जो आला पैदावार देते हैं। अगर आपको बीज के इंतखाब में मुश्किल हो रही है तो अपने इलाके की ज़राई माहिरीन से मशवरा करें ताकि आपके लिए बेहतरीन बीज का इंतखाब हो सके। बीज बोने से पहले इसकी तैयारी भी जरूरी है। कुछ किसान बीज को थोड़ी देर पानी में भिगोकर इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका उगाव बेहतर हो। ये तरीका अच्छी तरह से साबित हो चुका है कि ये पौधे के उगाव को बढ़ा सकता है और जमीन में इसकी जड़ें मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं जमीन की तैयारी की, जो फसल की बेहतरीन पैदावार में अहम किरदार अदा करती है। जमीन की तैयारी में सबसे पहले इसको गहरा हल चलाना जरूरी है ताकि जमीन नरम हो और बीज की जड़ें आसानी से फैल सके। दोस्तों खेत में जितनी गहरी हल चलाएंगे इतनी ही बेहतर पैदावार मिलेगी। जमीन को नरम करने के बाद इस पर खाद का छिड़काव करें और जमीन को पानी दें। ऑर्गेनिक खाद जैसे कि गोबर जमीन की जरखेजी को बढ़ाती है और पौधे की नशोनुमा में मदद करती है। अगर आपकी जमीन ज्यादा जरखेज नहीं है तो ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ कीमियाई खाद का भी इस्तेमाल करें, जैसा कि यूरिया या डीएपी, ताकि आपकी गंदम की फसल सेहतमंद हो और ज्यादा पैदावार दे। गंदम की पैदावार में पानी की अहमियत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। गंदम के बीज बोने के बाद जमीन में नमी बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है ताकि बीज की जड़ें सही तरह से जमीन में पेवस्त हो सके। जब गंदम के पौधे बढ़ना शुरू करते हैं तो हर 3 से 4 हफ्ते बाद पानी देना बहुत जरूरी होता है। जबकि मौसम सरमा में जब दर्जा हरारत कम होता है और जमीन की नमी बरकरार रहती है या ज्यादा बारिश वाले इलाकों में पानी देने का वक्फा बढ़ा सकते हैं, लेकिन खुश्क इलाकों में वक्तन फवक्तन पानी देते रहें। अगर मुमकिन हो तो ड्रिप एरीगेशन का इस्तेमाल करें। ड्रिप एरीगेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पाइप्स के जरिए बराह रास्त पानी पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। कतरा कतरा पानी पौधे की जड़ों को मिलता रहता है। इससे जमीन ज्यादा गीलेपन से भी बचती है और पौधे को मतलूबा मिकदार में पानी भी मिल जाता है और पानी की भी बचत होती है। पौधे की बेहतर नशोनुमा के लिए खाद का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। बीज बोने से पहले जमीन में खाद डालें। गंदम को खास तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की जरूरत होती है, जिसे हम एनपीके खाद भी कहते हैं। जब पौधे बढ़ना शुरू करें तो इनमें नाइट्रोजन वाली खाद का इजाफा करें। नाइट्रोजन फसल की नशोनुमा में इजाफा करती है और इसकी पैदावार में बेहतरी लाती है। इसी तरह फल आने के मरहले पर फास्फोरस और पोटाशियम का इस्तेमाल करें ताकि फसल भरपूर तरीके से तैयार हो। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल जमीन की सेहत को भी बेहतर करता है और इसके साथ आपकी गंदम की पैदावार भी बढ़ती है। गंदम की फसल को मुख्तलिफ कीड़ों और बीमारियों से बचाना भी जरूरी है। कभी कभार हमें गंदम की फसल में छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। कीड़े मकोड़ों के तदारुक के लिए मखसूस स्प्रे दस्तयाब हैं जो कि आसानी से कीड़ों को खत्म कर देते हैं, लेकिन स्प्रे के इस्तेमाल में एहतियात करें और ज़राई माहिरीन की रहनुमाई में इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर फसल में बीमारी का खदशा हो तो बर वक्त इसका इलाज करें। आजकल ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। अब मुख्तलिफ मशीनें जैसा कि हार्वेस्टर और जदीद ट्रैक्टर्स किसानों के लिए दस्तयाब हैं, जिससे काश्तकारी में आसानी हो गई है। आप ड्रोन्स और सेंसर्स के जरिए भी फसल की निगरानी कर सकते हैं। ये ड्रोन जमीन में पानी और खाद की मिकदार को मॉनिटर करने में मदद करते हैं और किसानों को ये जानने में मदद देते हैं कि कब और कितनी खाद या पानी की जरूरत है। इसी तरह स्मार्ट फार्मिंग से किसान अपनी फसल की पैदावार में बेहतरी ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी मेहनत और वक्त को बचा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मुनाफे में इजाफे और फसल की सही कीमत पर फरोख्त की। दोस्तों मेहनत का असल मजा तब आता है जब हमें इसका सही दाम मिले। अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए कुछ खास हिकमत अमली बनाइए कि फसल को इज्तमाई तौर पर बेचें, जिससे आपको ज्यादा कीमत मिल सकती है। मकामी और बैनुल अक़वामी मंडियों में अपनी पैदावार को बेचने के लिए मुख्तलिफ ज़राई प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करें। एग्रीकल्चर मार्केट प्लेसेस अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं जहां आप अपनी पैदावार को फरोख्त कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो अपनी फसल को जखीरा करें ताकि जब कीमतें ज्यादा हों तो इसे फरोख्त करें। इसके साथ ही ज़राई सब्सिडीज और हुकूमत के ज़राअती
मंसूबों से भी फायदा उठाएं जो किसानों के लिए दस्तयाब हैं। दोस्तों, इन तमाम बातों को अगर आप अपनी काश्तकारी में शामिल करें तो यकीनन आपकी गंदम की फसल की पैदावार में बेहतरी आएगी और आपको ज्यादा मुनाफा भी हासिल होगा। बीज का सही इंतखाब, जमीन की मुनासिब तैयारी, खाद का मुतवाजन इस्तेमाल, पानी का बेहतरीन इंतजाम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब चीजें मिलकर आपको एक कामयाब किसान बना सकती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदा मंद साबित होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फैसल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए मजीद इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।